बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, जहां भव्य राम मंदिर निर्माण से पहले शिव पूजा कुबेरेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले पर विराजमान है कुबेरेश्वर महादेव। करीब 28 साल के बाद महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। महंत कमल नयन दास करेंगे रुद्राभिषेक। महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, जो रुद्राभिषेक करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काफी सालों से इसका इंतजार था, जो अब ये इंतजार जो है वो पूरा होने वाला है। कुछ ही देर के बाद रुद्राभिषेक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर के निर्माण का काम रुद्राभिषेक के बाद शुरू किया जाएगा। कुबेर टीला मंदिर में आयोजित होने वाले समारोह में सीमित संख्या में ही लोग शामिल होंगे। हालांकि पहले एक भव्य भूमि पूजन समारोह के आयोजन करने की भी योजना बनाई गई थी, जिसे कोरोना संकट के मद्देनजर टाल दिया गया। तो आज कई मामलों में ये जो दिन है खास माना जा रहा है। हम हैं अयोध्या में और हमारे साथ हैं कमल नयन जी। हम आपसे ही महाराज जी बात करेंगे। मंदिर निर्माण को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी अब राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाए। उसको लेकर के आज कुछ कार्यक्रम हैं। मंदिर निर्माण की हमारी सारी तैयारी पूरी है। अब तक कार्य पहले ही प्रारंभ हो गया होता। ये महामारी जो देश में आई, महामारी के कारण कार्य थोड़ा रुक गया, शिथिल हो गया है। प्रधानमंत्री की भी प्रबल इच्छा है। मैं घूमते घूमते गया था राम जन्मभूमि दर्शन करने, वहाँ कुबेर टीला पर गया, देखा भगवान आशुतोष शशांक शेखर शिव का जीर्ण शीर्ण मंदिर। तो देख करके इच्छा हुई कि इनका अभिषेक होना चाहिए। आज का समय रखा, आज हम लोग भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। बस इतना ही। भगवान के अभिषेक को हम ये मान के चलें, भक्त लोग ये मान के चलें कि जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर करने का दिशा में कार्य, यही समझिए ठीक ही है। भगवान शिव जी का इच्छित फल बिन शिव आराधे, लहिए न कोटि जोग जब साधे। भगवान शिव की आराधना के बिना इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ठीक ही है, आज भगवान शिव जी की हम लोग आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, अभिषेक करेंगे। बस यही हमारा कार्य है। आज भगवान शिव की आराधना की जाएगी, सारी विघ्न बाधाएं दूर हों, इस बात की कोशिश की जाएगी। ऐसा मानना है कि जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव को खुश किया था और एक शंकर जी की स्थापना की हुई थी। उसके बाद उन्होंने लंका पर आक्रमण बोला था और बिना किसी विघ्न बाधा के विजय प्राप्त की थी। शायद कुछ उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है अब मंदिर निर्माण का काम, कि किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए, कोरोना जैसी बीमारी भी जल्दी से समाप्त हो, ताकि मंदिर निर्माण पूरे जोश और उल्लास के साथ किया जा सके। कैमरामैन अमीश मिश्र के साथ आदित्य द्विवेदी, R9 टीवी, अयोध्या। तो हर मामले में आज का दिन जो है खास है, रुद्राभिषेक किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आदित्य, रुद्राभिषेक की क्या कुछ तैयारी चल रही है? बेहद अहम दिन है, शिव की पूजा अर्चना की जाएगी और कोरोना संकट के मद्देनजर किस प्रकार की व्यवस्था के साथ पूजा अर्चना की जाएगी आदित्य? पूजा हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे सामने दिखाएं। महंत कमल नयन जी जा रहे हैं रुद्राभिषेक के लिए। हम ठीक उसी छावनी में, उसी जगह पर खड़े हुए हैं। महंत कमल नयन अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और सभी जिम्मेदार और पदाधिकारी, विहिप के भी कुछ पदाधिकारी हैं, जो अब गाड़ी में बैठ करके वो कुबेर टीला पहुंच रहे हैं, जहां पर भगवान शिव का एक मंदिर स्थापित है। काफ़ी प्राचीन और पुराना मंदिर है। उस मंदिर में थोड़ी ही देर बाद रुद्राभिषेक होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस रुद्राभिषेक के जरिए सारी विघ्न बाधाएं दूर की जाएंगी। और ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि महंत जो कमल नयन जी हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ करके कुबेर टीला की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक शुभ मुहूर्त जो निकाला गया है, उस मुहूर्त में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। वहाँ पर रुद्राभिषेक होगा और रुद्राभिषेक में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और उसके बाद ये पूरी टीम पहुँचेगी। रामलला की आरती होगी
और यहाँ से निकलते ही वहाँ पर रुद्राभिषेक की सारी तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं पूजा, और उस वहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसका एक अपना महत्व है। ऐसा माना जा रहा है कि तमाम तरह की विघ्न बाधाएं लगातार मंदिर निर्माण से पहले हो रही हैं। जब सारी तैयारियां हो चुकी थी तब जाकर के कोरोना का संकट आ गया, और ऐसे में फिर इंतजार करना पड़ा कि भूमि पूजन कब हो और कब जाके राम मंदिर निर्माण की एक अगली तारीख तय करनी पड़ रही, वरना रामनवमी के वक्त ही भूमि पूजन के साथ ही भव्य आयोजन होने थे। बिहिप की बहुत बड़ी तैयारी थी कि पूरे देश में बृहद कार्यक्रम किए जाएंगे, गांव-गांव तक टीम पहुंचेगी, वहां से सभी को सहभागी बनाया जाएगा। किसी से अगर ईंट ली जाएगी तो किसी से 11 रुपए लिए जाएंगे। मतलब एक बृहद देशव्यापी कार्यक्रम था, जो कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ा, उसको फिलहाल टालना पड़ा। लेकिन अब एक पूजन पाठ के जरिए, ज्योतिष विज्ञान के जरिए आगे बढ़ा जा रहा है, और उस दिशा की ओर अब आगे बढ़ते हुए पहला रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। ऐसा मानना है कि सारी विघ्न बाधाएं यहाँ से दूर होंगी। यहाँ हम दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब रामचंद्र जी अयोध्या जा रहे थे, उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की हुई थी, वहाँ पर सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना की थी और उसके बाद विजय प्राप्त की थी। तो ऐसा माना जा रहा है शंकर जी जो है संकट मोचक हैं, और वो सारे संकट हैं दूर कर लेंगे। उसी की तरफ अब ये रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया है, और इसके बाद तय होगा कि कब भूमि पूजन होगी और किस तरह से राम निर्माण की आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल आदित्य, भगवान शिव की पूजा करके राम जी की जो भी परंपरा थी उसको लोग पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य भी रहा है। रुद्राभिषेक कितनी देर में शुरू हो जाएगा आदित्य? रुद्राभिषेक का जो समय है वो 8:30 से शुरू होने का है, और यहाँ अभी 8:05 हो रहे हैं, और यहाँ से महंत कमल नयन जी दक्षिणी टीले की तरफ निकल चुके हैं। कुबेर टीला राम मंदिर जो रामलला जहाँ स्थापित हो रहे हैं उसके पूर्वी में हनुमानगढ़ी है, और दक्षिणी दिशा में कुबेर टीला है। दो दिशाओं में वहाँ पर सरयू बहती हैं। तो इस तरह से एक संरचना है जो वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो पूजन पाठ जरूरी है वो आज होने जा रहा है। ठीक 8:30 बजे रुद्राभिषेक शुरू होगा, लगभग 2.5 घंटे ये चलेगा, और उसके बाद रामलला की आरती होगी। जी बिल्कुल आदित्य, आपने महंत से भी बात की थी, आपसे जानना चाहेंगे किस रुद्राभिषेक में और कौन कौन महंत के साथ मौजूद रहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं, वैसे तो चंपत राय जी दिल्ली में हैं, और भी जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मिलने की आज की कोशिश है। जो जानकारी मिल रही है, आज वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और वहां पर समय मांगेंगे। उनका समय भी लिया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जब भूमि पूजन हो, विधिवत मंदिर निर्माण शुरू हो, तो उसमें जो कोशिश है वो ये है कि प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री तो आएंगे ही आएंगे। तो एक भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही है, और कहीं ना कहीं इस बात का भी इंतजार है कि कोरोना का संकट किसी तरह से थमे, कुछ इसकी जो कोरोना संक्रमण है वो थोड़ा नरम पड़े, ताकि यहाँ पर एक आयोजन ऐसा हो सके जिसमें प्रधानमंत्री भी भाग लें, मुख्यमंत्री भी भाग लें, और भव्य यादगार आयोजन पूरी तरह से यहाँ पर आयोजित हो। जी बिल्कुल आदित्य, कहीं ना कहीं कोरोना संकट के बीच ये जो आयोजन है वो थोड़ा बहुत कमी महसूस जरूर हो रही होगी, क्योंकि उस तरीके से उसका आयोजन नहीं किया जा रहा होगा, कम लोगों को ही निमंत्रण दिया गया होगा या कम लोग ही वहां पे मौजूद होंगे। पर कोरोना संकट काल के बीच जो रुद्राभिषेक किया जा रहा है काफी लंबे टाइम तक चलेगा, करीब 2 घंटे तक ये रुद्राभिषेक चलेगा आदित्य। तो कोरोना संकट के काल को देखते हुए इसमें कुछ विशेष प्रकार की तैयारी या व्यवस्था में कुछ बदलाव जरूर किए गए होंगे, तो किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है रुद्राभिषेक के लिए आदित्य? देखिए, वहाँ पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रुद्राभिषेक को बहुत ही सीमित लोग वहाँ पहुँचेंगे। कमल नयन जी पहुँचे हुए हैं, बिहिप के वहाँ पर पंकज जी पहुँचेंगे। इसके अलावा वहाँ पर सिर्फ जो मुख्य पुजारी हैं वो मुख्य पुजारी 2 अन्य पुजारियों के साथ रहेंगे। कुल मिला की जो संख्या है वो बामुश्किल से 5 हो पाएगी। 5 लोग ही मिलकर के वहाँ पर रुद्राभिषेक का आयोजन करेंगे, और उसमें भी बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। इसके अलावा किसी के भी वहाँ जाने की पूरी तरह से मनाही की गई है। तो जो कोरोना के नाम हैं, जो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बाकी वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। चूंकि पूजन आवश्यक है ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, तो उसी के तहत वो पूजन किया जा रहा है, और इस पूजन को पूरा होने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, जैसा कि आपने बताया। जी पूजा। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत
खास और अहम दिन है। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का जो संकट काल है वो खत्म हो जाए और शिव की पूजा अर्चना के साथ ही इसका रुद्राभिषेक किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।